तो चलिए, नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते बीच में लाइव कट गया था। अब लगभग ठीक है, नेट का स्पीड थोड़ा सा कम है, फिर भी काम चल जाएगा। आइए देखते हैं, इसमें तीसरा बना दिए हैं। अब हम बात करेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन में है, फाइंड रियल पार्ट ऑफ जेड एंड imaginary part of z if z is equal to 3 plus 4 iota बटा 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। यही क्वेश्चन था, रियल और इमेजिनरी पार्ट यहां बताना था। बोलिए, ये बना है कि नहीं तुलो से? इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट बताना है। सॉल्यूशन देखिए, अभी तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा बीच है, x प्लस आयोटा y के फॉर्म में नहीं है, अभी बटा में है। इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो z कितना है? 3 प्लस 4 आयोटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तोड़ दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा अपॉन 4 आयोटा स्क्वायर का मान -1 प्लस 2 दूना 4 आयोटा। तो 3 प्लस 4 आयोटा, 4 में से गया 3, 3 प्लस 4 आयोटा। अच्छा, नीचे भी 3 प्लस 4 आयोटा आ गया। फिर से देखिए, 3 प्लस 4 आयोटा बटा 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर है। यही क्वेश्चन है। होल स्क्वायर तोड़ दिए हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये 4 आयोटा स्क्वायर -1 होता है, 4 आयोटा है, 4 में से 1 गया 3। अब तो ऊपर नीचे सेम है वो, तो ऊपर नीचे जब सेम रहे तो ये कट जाता है एक मरतबा। अब इस एक को हम 1 प्लस 0 आयोटा कह सकते हैं कि नहीं? एक को 1 प्लस 0 आयोटा बोल सकते हैं नहीं कि नहीं? बोल सकते हैं। तो चूंकि z हो गया 1 प्लस 0 आयोटा। नाउ अब आपको बताना क्या है? रियल पार्ट बताना है। इसमें रियल कौन है बताओ, 1 की 0? रियल पार्ट इसमें बताना है। रियल पार्ट कौन सा है, 1 है कि 0 है? तो रियल पार्ट इसको बोलते हैं 1, और इमेजिनरी पार्ट जेड का ई कौन होता है? आयोटा के गुणक को बोलते हैं। यही आंसर हो गया, यही आपसे पूछा जा रहा था। रियल और इमेजिनरी पार्ट पूछा जा रहा था। रियल 1 हो गया, इमेजिनरी 0 हो गया। बोलिए, कोई समस्या है?
अब आइए नेक्स्ट आते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 को देखा जाए, 5 में क्या दिए थे? 5 में था कि x प्लस आयोटा वाई 4 माइनस आयोटा 3y प्लस 2 प्लस 5x आयोटा, देन फाइंड x एंड y। x और y निकालना था। ये दोनों बराबर है तो x और y निकालना था। बोलिए ये बना है कि नहीं? ठीक है, इसमें एक्स वाई निकला है कि नहीं तुलो से? देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, इसके सॉल्यूशन को समझिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है? x प्लस आयोटा वाई 4 माइनस आयोटा 3y प्लस 2 प्लस 5x आयोटा। गुना कर लीजिए। x से 4 में गुना होगा 4x, x में आयोटा से गुना होगा आयोटा x, 4 में आयोटा y से गुना होगा तो 4 आयोटा y, इससे इसमें गुना होगा तो आयोटा स्क्वायर y। कोष्ट तोड़ दिए हैं। 4x आयोटा x 4 आयोटा y आयोटा स्क्वायर y, और इधर भी 3y प्लस 2 प्लस 5x आयोटा है। अब देखिए आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है। ये हो जाएगा 4x माइनस आयोटा x प्लस 4 आयोटा y, आई प्लस y हो जाएगा 3y प्लस 2 प्लस 5x आयोटा। अब मुकेश शाम में चलेगा, देखो ना हम लगा दिए होंगे नोटिफिकेशन। अब इसमें बिना आयोटा वाले को एक जगह लिखिए, 4x प्लस वाई, और इसमें से आयोटा कॉमन ले लीजिए, प्लस आयोटा कॉमन ले लेते हैं ये दोनों में से, तो इसमें बचेगा 4y, आयोटा निकाल लिए हैं तो माइनस में x बचेगा, इज इक्वल टू और ये कितना है 3y प्लस 2 प्लस 5x आयोटा। देखिए दोनों तरफ कॉम्प्लेक्स नंबर है तो रियल को रियल के बराबर करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी के बराबर करेंगे। दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हो तो रियल रियल के बराबर हो जाता है और इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर हो जाता है। तो लिखेंगे इक्वेटिंग रियल एंड imaginary parts।
इसका हिंदी हो गया वास्तविक और काल्पनिक भाग को बराबर करने पर। हिंदी हो गया वास्तविक और काल्पनिक भाग को बराबर करने पर। ठीक है, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपस में बराबर है तो वास्तविक वास्तविक के बराबर होता है, यानी 4x प्लस वाई इसके बराबर होगा। इसलिए 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 3y प्लस 2 एंड इमेजिनरी पार्ट अगर देखेंगे तो ये 4y माइनस एक्स 5x के बराबर होगा। आई तो कट जाएगा, ई दोनों बराबर हो जाएगा, यानी 5x किसके बराबर हो जाएगा 4y माइनस एक्स के। 5x बराबर, चलिए अब यहां से दो समीकरण बन सकता है, दोनों को सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई मिल जाएगा। तो ये हो गया 4x आई माइनस 3y प्लस वाई इधर आके माइनस 3y, तो माइनस 2y बचेगा और इधर 2, 2 से सब में भाग दे दीजिए तो नहीं हल्का हो जाएगा। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इस समीकरण 1 हो गया। और यहां 5x में एगो x आके जुटेगा तो 6x बराबर 4y। तो फिर यहां से 2 से भाग दे दीजिए तो 3x बराबर 2y। इसी का मान निकाल के यहां रख दीजिए। मान लो यहां से y निकालेंगे 3x बटा 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 को लेकर चलते हैं। 2x माइनस वाई 1 है, या 2x और y का मान कितना है 3x बटा 2, दो दूना 4x माइनस 3x बटा 2 बराबर 1। 4 में से 3 गया x बटा 2 बराबर 1, इसलिए x का मान कैचिया गुना होगा तो 2 आ जाएगा। अभी मान को समीकरण 1 में रख लीजिए, 2 में रख लीजिए। फ्रॉम 2 y बराबर 3x बाई 2, 3 इंटू एक्स का मान 2 हो जाएगा बट्टा 2, कट गया तो ये कितना हो गया y का मान 3 हो जाएगा। यही आंसर हो गया। इसमें मेन स्टार्टिंग में ही है कि कोष्ट तोड़कर दो कॉम्प्लेक्स नंबर बना लेंगे। रियल रियल के बराबर होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर, दो समीकरण मिलेगा और दोनों को सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा। मेन यहां तक है, ये जो सजाए हैं ना यही मेन है। इस सजाने आ गया तो रियल को रियल के बराबर कर देंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के बराबर कर देंगे, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ये था हमारा होमवर्क। बोलो इसमें कहीं से परेशानी है? आगे बढ़े? बोलो इसमें परेशानी नहीं हो तो हम आगे बढ़ेंगे।
इसी पे आधारित एक और क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एक और एग्जाम्पल बना रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। इफ x प्लस आयोटा y का पावर 3 u प्लस आयोटा v, then prove that u बटा x प्लस v बटा y 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये दिया हुआ है और हमको ये साबित करना है कि इतना इसके बराबर होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में देखेंगे तो ये मिसलेनियस में दिया हुआ है, एनसीईआरटी के मिसलेनियस में दिया हुआ है, और साइड बुक में हर किताब में ये क्वेश्चन दिख जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। x प्लस आयोटा y का होल क्यूब बराबर u प्लस आयोटा v, देन प्रूव दैट u बटा x प्लस v बटा y बराबर 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आइए इसका प्रूफ देखते हैं। पहले जो गिवन है इसको लिख लेते हैं। x प्लस आयोटा y का होल क्यूब u प्लस आयोटा v, u प्लस आयोटा v। अब तो आपको a प्लस b का होल क्यूब याद होगा। a प्लस b का होल क्यूब कितना होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। बोलिए ये फॉर्मूला होता है, तो तोड़ लीजिए इसको। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a और b स्क्वायर u प्लस आयोटा v, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, और u प्लस आयोटा भी तो दिया ही है, वो तो वैसे ही लिखेंगे। ये हो जाएगा x क्यूब आयोटा क्यूब y क्यूब आयोटा और 3x स्क्वायर y भी गुना में है, एंड अच्छा यहाँ पे 3ab स्क्वायर, क्यों ना हम b स्क्वायर के जगह पर आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर लिखे, और बता भी दे कि आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है। थोड़ा सा कम स्टेप लगेगा इससे, तो ये माइनस में आ जाएगा, -3x y स्क्वायर u प्लस आयोटा भी। अभी कितना होगा तो ध्यान दीजिए, एक्स क्यूब आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है। अब चलिए हम इसको उधर भेज दे रहे हैं, और इधर फिर बना रहे हैं, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? किसी भी बालक को यहां तक में कोई दिक्कत हो तो बताओ। यहां तक ठीक है?
तो फिर ये हो जाएगा एक्स क्यू और ये माइनस आयोटा, तो माइनस माइनस प्लस आयोटा वाई क्यू, प्लस आयोटा वाई क्यू और प्लस आयोटा 3x² वाई, आयोटा 3x² वाई माइनस 3xy² यू प्लस आयोटा भी। अब इसमें बिना आयोटा वाला ई है और ई है, एक्स क्यू माइनस 3xy² और इस दोनों में से आयोटा कॉमन ले लीजिए, वाई क्यू प्लस 3x² वाई यू प्लस आयोटा भी। फिर यहां दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर है, तो रियल पार्ट रियल के बराबर हो गए, यानी यू हो जाएगा एक्स क्यू माइनस 3xy² के बराबर और भी हो जाएगा वाई क्यू प्लस 3x² वाई। इसमें से x कॉमन लेंगे तो x² माइनस 3y² और इसमें से y कॉमन लेंगे y² प्लस 3x²। नाउ क्या प्रूफ करना है, u बटा x प्लस सेकेंड स्टेप में प्रॉब्लम है, नीतीश करें। अच्छा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab², नहीं ना दिक्कत है, सिंपल तो है, होल क्यू तोड़े हैं। नाउ अब एलएचएस निकाल लीजिए, यू बटा एक्स प्लस भी बटा वाई 4x², ये तो एलएचएस लेना है और आरएचएस मंगाना है। यू का मान रख दीजिए, यही ना है, x इंटू x² माइनस 3y² और भी का मान y इंटू y² प्लस y से y कटेगा, x से x कटेगा, x² माइनस 3y² प्लस y² प्लस 3x², कुल मिलाकर 4x²। यहाँ पे -4y है, ये भी माइनस में आना चाहिए, -y², यहाँ -y³ आना चाहिए, -y³, कहीं गड़बड़ी की है क्या, -y³, ई माइनस में आना चाहिए। हाँ, गड़बड़ी एक जगह किए हैं, पकड़ा गया। प्लस देखिए आयोटा क्यू वाई क्यू, अब आयोटा क्यू का माइनस होता है वैल्यू, तो ये माइनस में आ जाएगा, यानी ई हो जाएगा माइनस में। बता दे रहे हैं, रुक जाओ, माइनस एंड तो अभी x³ 3xy² आयोटा कॉमन ले लिए, इसमें -y³ बचेगा, तो ई इसके भी इसके बराबर हो जाएगा।
तो ये 4y² हो गया। अब दोनों में से 4 कॉमन ले लीजिए, x² माइनस y² प्रूव्ड हो गया। हाँ, अब बोलिए कहाँ दिक्कत है। शेखर करे सेकेंड स्टेप में फॉर्मूला के बाद वाला। हाँ, सुधार दिए हैं, चला सुधार दिए सुधार दिए, बिल्कुल सही कह रहे थे आप लोग। अब समझा दिए, अब कोई दिक्कत नहीं ना है। आगे बढ़े। अच्छा, इस पर एक क्वेश्चन होमवर्क भी कर देते हैं, इस पर एक क्वेश्चन होमवर्क कर दे रहे हैं। HW कर देते हैं, एक बना लीजिएगा आप। इफ x प्लस आयोटा y का पावर 1/3 a प्लस आयोटा b, देन प्रूव दैट, तो आपको साबित करना है x बटा a प्लस y बटा b 4 इंटू a² माइनस b²। ये बनेगा कि नहीं तुलो से बताओ। ये बनेगा कि नहीं। x प्लस आयोटा वाई का 1/3 बराबर a प्लस आयोटा b, तो प्रूफ करना है कि x बाई ए वाई बाई बी 4 इंटू a² माइनस b² के बराबर होगा। HW हो गया। थोड़ा सा हिंट हम दे देते हैं, सॉल्यूशन पूरा नहीं कर रहे हैं, हम हिंट दे रहे हैं, हिंट कि कैसे बनाएंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे x प्लस आयोटा वाई का पावर 1/3 a प्लस आयोटा b है, तो यहां से x प्लस आयोटा वाई निकालेंगे तो a प्लस आयोटा b का 1/3 इधर आके 3 हो जाएगा। अब ये होल क्यों तोड़ेंगे और यहां से x का मान निकालेंगे, y निकालेंगे, फिर LHS ले लेंगे और इसमें मान रखेंगे तो RHS होगा। बोलिए, कोशिश करोगे तो ये बन जाएगा। इस पे कोशिश कीजिएगा घर पे। तो एक HW हो गया, होमवर्क हो गया। अब आगे बढ़ें। आइए एक और टाइप को देखते हैं। एक और टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कि सवाल रहेगा इवैल्यूएट x³ 7x² माइनस x प्लस 16 इफ x बराबर 1 प्लस 2 आयोटा। इसका मान बताना है यदि x दिया गया हो तो। बहुत बेहतरीन टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने है।
इसका वैल्यू बताना है और x दिया तो x के मान को पुट करके बनाएंगे, x के मान को रख देंगे तो बन जाएगा, लेकिन वैसे नहीं बनाना है। होल क्यों है यहां, होल पावर 25 कर दें, होल के पावर में 25 कर देंगे तो पुट कीजिएगा तो उसका पावर 25 आपसे टूटेगा। अगर इसका पावर यहां 30 रहे तो रखेंगे तो उसका पावर 30 टूटेगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होल क्यू तक तो आप जानिए रहे हो, ए प्लस बी का होल पावर 30 टूटेगा आपसे। यानी वैल्यू पुट करके बनाना जो है इसका ठीक सॉल्यूशन नहीं है। इसको हम कैसे बनाएंगे, सॉल्यूशन देखिए, पहले x दिया है उसको लिख लो 1 + 2 आयोटा, इसमें से आयोटा को हटा लेंगे, x - 1 = 2 आयोटा, एक तरफ आयोटा। अब स्क्वायरिंग कर लेंगे, स्क्वायरिंग का मतलब वर्ग करने पर, x - 1 का स्क्वायर है, इधर 2 आयोटा का स्क्वायर, तोड़ लेंगे a² - 2ab + b², 2 दूना 4 आयोटा स्क्वायर, x² - 2x + 1, 4 आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, x² - 2x + 1 बराबर -4, x² - 2x प्लस इधर आके जुड़ जाएगा 5 बराबर 0। दिया है, इससे ही मान निकाल लेंगे। नहीं, इधर नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं है सौरभ, अब ठीक है, थोड़ा सा भी नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास बहुत बढ़िया स्पीड है। एक तो ये कार्य कर लेना है आपको, EX दिया रहेगा तो E निकाल ले तो आपको आ जाएगा, सिंप्लीफाई कर लिए। नाउ इसी के जो LHS है ना लेफ्ट साइड, LHS बोलते हैं इसको, LHS, इसी से हम भाग दे देंगे, x² - 2x + 5 से भाग कर देंगे, जिसका निकालना है मान उसमें। तो भागा देना तो आप जान ही रहे हो, इसमें x से गुना कर लीजिए तो ये हो जाएगा x³, x से इसमें गुना कीजिए तो 2x², x से 5 में गुना कीजिए तो 5x, और घटा लीजिए माइनस प्लस माइनस, ये तो कट गया, 7 × 2 = 9x², 6x + 16, अब 9 से गुना कर, 9 से 9 मरतबा तो ये 9x², 9 दूना 18x, 9 × 5 = 45, माइनस प्लस माइनस, ई कट गया, 18 में से 16 गया 12x, 15 में से 6 गया 9, 29 हो जाएगा, 12x - 29। अब भाग नहीं लगेगा, तो अब हम लिख सकते हैं कि जो जिसका मान निकालना है x³ 7x² - x + 16, ये कितना होगा, तो ये भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, x² - 2x + 5 भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, शेषफल है
अब देखिए इसी से भाग देने से क्या फायदा हुआ कि इसका मान, अब चूंकि इसका मान तो 0 है, ई कितना दिया है 0, तो ये टोटल टर्म को 0 बना देगा। 12x माइनस 29। अब देखो इतना बड़ा था, ये छोटा आ गया, तो इसमें x का मान रखना कठिन था, लेकिन इसमें x का मान रखना आसान है। अब x का मान डाल दीजिए, 12 इंटू 1 प्लस 2 आयोटा माइनस 29। 12 एकम 12 प्लस 24 आयोटा माइनस 29, माइनस 17 प्लस 24 आयोटा, ये आसानी से निकल गया। इस प्रोसेस से कितना हो डिफिकल्ट सवाल बन जाता है। इसमें रखना मुश्किल था, लेकिन ये तो जिससे भाग दें 0 है, गुना करेंगे तो ये 0 खत्म हो जाएगा, छोटा सा आ जाएगा। हमने जो बड़ा है ना इसको हम छोटा कर लेंगे, जो बड़ा है उसको हम क्या कर लेंगे छोटा, तब x का मान वो रखेंगे इसमें, तो आसानी से बन जाएगा। बोलिए इस समझ में आया कि नहीं? तीन हिस्सा में सवाल बना है। पहला हिस्सा में पहले तो स्क्वायरिंग करके आयोटा हटा के एगो इक्वेशन बना लेना है, और इस इक्वेशन के एलएचएस से भाग देना है, जिसका मान निकालना है उसमें, और भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष लिखना है। और इसका मान जब 0 हम रखेंगे, 0 कहां से रखे हैं, 0 रखे हैं यूजिंग फर्स्ट, तो आराम से बन गया है सवाल। इस पर होमवर्क दें। इस पर होमवर्क दें, चला बनेगा तुलो से। HW एक लिखो, फाइंड x के पावर 4, 4x क्यूब, 6x स्क्वायर, 4x प्लस 9 इफ x बराबर √2 आयोटा -1। अच्छा, कभी कभी इसको ऐसे भी लिख सकता है, ऐसे भी लिख सकता है, x बराबर -√2 -1। इसका मतलब भी यही हुआ, क्योंकि -1 के जगह पर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। पहला सवाल। दूसरा सवाल एक और होमवर्क देते हैं।
फाइंड x के पावर 6, x के पावर 4, x का स्क्वायर प्लस 1 यदि √2x बराबर 1 प्लस आयोटा। और भी कुछ क्वेश्चन दें। एक और दे देते हैं। x4 3x3 2x स्क्वायर 7x प्लस 1 इफ x बराबर 1 प्लस √-2। तो ये आपसे अगर बन जाए तो बनाकर और ग्रुप में फोटो खींचकर भेजना है। ग्रुप में एक्स्ट्रा गप नहीं करना है, क्वेश्चन बनाकर आंसर करना है। ठीक है, तो यहाँ 3 क्वेश्चन हम होमवर्क कर दिए। ठीक है, तो आज रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसको कोशिश कीजिएगा दिन भर बैठकर। साइड बुक का है, लूसेंट का है, आप एक आध बार ट्राई कीजिएगा। एगो एग्जाम्पल का है और 2 एक्सरसाइज का है, तो पहले आप एग्जाम्पल वाला बना लीजिएगा। इसका हम PDF भेज दे रहे हैं टेलीग्राम में, व्हाट्सएप ग्रुप में।